Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. First of all, I want to that now you are in new class 9, the most important class of your academic career. Biology teacher. So student, what is biology? Biology is the branch of science. And how can you define the science? That what is science? Science is basically to get knowledge about everything, about your surrounding, about all the things around us is science. Science basically divided into three main branches: chemistry, physics, biology. In chemistry, we discuss the chemical composition of different materials. In physics, we talk about the interaction, matter, energy, or you can say it is the study of physical quantities. Next one is biology. Biology, what is biology? Biology is the combination of two Greek words, bio and logos. Bio and logos. The word logi comes from logos, which means to study. Now you can define it as biology is the branch of science that deals with the study of living organism. Previously, biology has divided into two main branches, botany and zoology. Botany and zoology. ठीक है, पहले बायोलॉजी की सिर्फ और सिर्फ टू ब्रांचेस थी, बॉटनी एंड जोलॉजी. बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप देयर इज अ न्यू ब्रांच हैज बीन मेड एंड दैट इज नोन एज माइक्रोबियोलॉजी. न्यू ब्रांच बना ली गई और उसको माइक्रोबियोलॉजी के नाम से जाना जाता है. Student, first I want to talk about that what can you do with biology. अक्सर इस एक misconcept है, if you choose biology and you cannot get admission into the medical college, so there is no career. But ऐसा नहीं है. There are so many careers you can choose when you choose biology as optional. First priority is doctor with MBBS degree. Next, nurses, dentists, surgeons, physician assistants, physiotherapists, veterinarians, animal doctors, pharmacists, biotechnologists, nutritionists, forensic scientists, foresters, biochemists, pathologists, marine biologists. अब यहाँ पे जितने सारे करियर्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे हाईली पेड जो है वो ऑफिसर्स होते हैं या हाईली पेड सैलरीज इनकी होती हैं, जॉब्स इनकी बहुत अच्छी होती हैं. तो ये तमाम करियर्स हैं जो कि आप बियोलॉजी के साथ चूज कर सकते हैं. वाई वी स्टडी बियोलॉजी. हम बियोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, कि हमें किस तरह की नॉलेज मिल रही है बियोलॉजी को पढ़ने से. बियोलॉजी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट Number 1, various kind of living organism on earth. हमारे सराउंडिंग पे, हमारे अर्थ में कितनी तरह के डिफरेंट वैरायटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है. ये चीज़ हमें केमिस्ट्री या फिजिक्स में नहीं पता चलती, ये चीज़ हमें बियोलॉजी में पता चलती है. ठीक है ना. कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, तो डेजर्ट में किस तरह के एनिमल्स हैं, डेजर्ट में किस तरह के प्लांट्स हैं, ये सब हमें किस स्टडी से पता चलता है, बियोलॉजी की स्टडी से पता चलता है. नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप बिटवीन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म विद एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म. रिलेशनशिप भी पता चलता है कि जो ऑर्गेनिज्म आज के दौर में मौजूद हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनका क्या रिलेशनशिप है प्रीवियसली एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म से. मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि खत्म हो चुके हैं, पहले थे अब खत्म हो चुके हैं, तो उनसे क्या लिंक मौजूद है. थर्ड वन इज आइडेंटिफिकेशन ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बुनियाद पे उनको आइडेंटिफाई करना कि उनके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, उसको ग्रुपिंग करना, यानी कि उसको क्लासिफाई करना. जो भी सिमिलर कैरेक्टर्स वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको एक ग्रुप में रखना, जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं उनको डिफरेंट ग्रुप में रखना.
ठीक है, तो ये चीज भी हम किस में करते हैं, बियोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। के ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स मौजूद है, तो उन ऑर्गन्स का स्पेसिफिक फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। जब तक हमें उस ऑर्गन का स्ट्रक्चर और फंक्शन नहीं पता होगा तो हम उससे फायदा या नुकसान नहीं उठा सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक नी जॉइंट की बात करती हूँ, एक नी जॉइंट एक ऑर्गन है ना, एक नी जॉइंट, अब उसको मुझे पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा। ठीक है, तो इसका कैसे पता चला कि इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन को जब स्टडी करते हैं तो यहाँ पे जॉइंट के बारे में पता चलता है कि कौन सा जॉइंट है और ये किस तरह से किस डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट वन इज इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। बियोलॉजी से हमें इनहेरिटेंस के बारे में भी पता चलता है कि इनहेरिटेंस क्या चीज़ है, कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में या उनके चिल्ड्रंस में किस तरह से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं और आया कौन कौन से कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को हम इनहेरिटेंस में स्टडी करते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स में स्टडी करते हैं और ये जेनेटिक्स बायोलॉजी की जेनेटिक्स ब्रांच में इसको डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट वन इज रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू देयर एनवायरनमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट में रह रहा है तो उसका क्या असर पड़ रहा है, यानी कि एनवायरनमेंट का उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है और लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से उस एनवायरनमेंट पे क्या असर पड़ रहा है, ये हम इसमें डिस्कस करते हैं बियोलॉजी के अंदर। ये तमाम जो है ना, ये जो पॉइंट्स हैं, ये सारे ब्रांचेस की बुनियाद पे इनको बनाया गया है। नेक्स्ट वन इज हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के हमें हार्मफुल इफेक्ट्स और बेनिफिशियल इफेक्ट्स का भी पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जाहिर सी बात है जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसे हम बियोलॉजी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अब बियोलॉजी के अंदर डिस्कस करने से ही हम इस काबिल हुए हैं कि हमें पता चलता है कि किस ऑर्गेनिज्म का क्या फ़ायदा है और किस ऑर्गेनिज्म से क्या नुकसान पहुंच रहा है। जब तक हमें नुकसान का नहीं पता होगा हम उस चीज़ से कैसे बचेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ, टाइफॉइड डिजीज़ है जो कि एक बैक्टीरिया की वजह से हो रही है। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया जिसकी वजह से टाइफॉइड की डिजीज़ होती है। तो ये कैसे पता चला, वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म था, उसको जब हमने बायोलॉजी में डिस्कस किया, उसको स्टडी किया, जब हमें पता चला कि हाँ इस ऑर्गेनिज्म की वजह से, साल्मोनेला टाइफी की वजह से ये डिजीज़ हो रही है। ठीक है, इसी तरह जब हम बेनिफिशियल इफेक्ट्स की बात करते हैं तो यू नो फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई थी फंगस से, पेनिसिलियम से फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाई गई थी जिसका नाम पेनिसिलिन है। ठीक है, तो एंटीबायोटिक आप लोगों को पता है आजकल कितना ज़्यादा उसका यूज़ है। जब हम डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो डॉक्टर फौरी तौर पे एंटीबायोटिक का कोर्स लिखते हैं। तो वो एंटीबायोटिक किस चीज़ से बनाई गई, फर्स्ट एंटीबायोटिक फंगस से बनाई गई। फंगस क्या है, लिविंग थिंग है। ठीक है, तो बियोलॉजी में इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट वन इज डिफरेंट डिजीजेस, कॉजेज, क्योर, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। डिफरेंट डिजीजेस के बारे में पता चलता है कि वो सबसे पहला जानना जरूरी है कोई डिजीज किस तरह से हो रही है, वजह क्या है। ठीक है, उसका क्योर, उसकी प्रिवेंशन और उसकी ट्रीटमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फूड यू नीड एंड डिफरेंट मेथड फॉर इम्प्रूविंग इट्स क्वालिटी एंड क्वांटिटी। फूड जो कि लाइफ की सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, सस्टेनेंस ऑफ लाइफ के लिए फूड का इंटेक ज़रूरी है, तो फूड की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए भी बायोलॉजी इम्प्लीमेंट होती है और इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को इन्हांस करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बियोलॉजी की मदद हम लेते हैं। ब्रांचेस ऑफ बियोलॉजी में सबसे पहला है बॉटनी, and you can define it as botany. The word botany comes from a Greek word botans, which means herbs or plant. Now you can define it as botany is the branch of biology that deals with the study of plants. अब plants में तमाम plants आ जाएंगे, चाहे वो herbs हो, चाहे वो shrubs हो या trees हो। अर्थ पे जितने भी plants हैं उन तमाम की स्टडी जो है वो हम बॉटनी के अंदर करते हैं।
ठीक है, चाहे वो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, ट्रैकियोफाइट्स हैं, इन सबको हम बॉटनी के अंदर स्टडी करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज zoology. The word zoology is a combination of two words, zoo and logi. Again, logi words comes from Greek word logos, which means to study. And what is zoo? Zoo means the place where animal live. Now you can define it as zoology is the branch of biology that deals with the study of animals. अब एनिमल्स इनवर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं, यानी कि वो एनिमल्स जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होते, ठीक है। वर्टिब्रेट्स भी हो सकते हैं, वर्टिब्रेट्स में ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, और इसके अलावा जितने भी एनिमल्स हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, इन सबको हम ज़ूलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। वन इज माइक्रोबियोलॉजी. Microbiology, micro means tiny or very small. Microbiology is a branch of biology that deals with the study of microorganism. Microorganism को आप कैसे डिफाइन करते हैं? Microorganism are those tiny or small organism which cannot be seen with our naked eyes. It can be studied under microscope. माइक्रोस्कोप की मदद से, इसीलिए मैंने ये बात बताई थी कि माइक्रोबियोलॉजी की जो ब्रांच बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी? जब माइक्रोस्कोप इन्वेंट हो गया था, उसके बाद फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी हुई और फिर उसके बेसिस पे उसकी नई। Now next one is branches of biology. First one is morphology. Morphology, logy आपको पता है, morph means form means external appearance. The branch of biology that deals with the study of external characteristics of living thing. ठीक है, अब वो living thing चाहे वो animals हैं चाहे वो plants हैं, ठीक है, उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस की बुनियाद पे जो स्टडी की जाती है वो मॉर्फोलॉजी कहलाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लीफ है तो लीफ का कलर कैसा है, उसका शेप कैसा है, उसके अंदर जो है वो लेमिना ब्रॉड है या नैरो, ये तमाम चीज़ें हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में लेते हैं। या इसी तरह अगर हम बात करते हैं एनिमल्स में, तो एनिमल्स में देखते हैं कि उनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स हैं या स्केल्स हैं या फेदर्स हैं, क्या चीज़ मौजूद है जो एक्सटर्नली तौर पर नज़र आ रही है, ठीक है, बीक है नहीं है, जॉ है, जॉ में टीथ मौजूद हैं या नहीं है, जो एक्सटर्नली तौर पे जो चीज़ नज़र आ रही है उसको हम मॉर्फोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज एनाटमी. एनाटमी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एना अपर, टॉम टू कट. जब अपर सरफेस किसी भी चीज़ की कट हो जाएगी तो क्या चीज़ विजुअलाइज होगी? इंटरनल स्ट्रक्चर. तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं. नेक्स्ट वन इज साइटोलॉजी. साइटोलॉजी, वर्ड साइटो कम्स फ्रॉम काइटोज विच मीन्स हॉलो वेसल्स और सेल. इट इज इन दिस ब्रांच वी स्टडी द composition or different types of cells, or in this branch we study the composition of different cell organelles as well. सेल के अंदर भी मजीद जो उसके different organelles हैं, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है, न्यूक्लियस है, वो किस तरह से बने हैं, उनकी कॉम्पोजिशन क्या है, उनका फंक्शन क्या है, ये तमाम चीज़ें हम साइटोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट वन इज हिस्टोलॉजी. Histology, histose means web or tissues. Histose means web or tissues. It is the branch of biology that deals with the study of tissues. And how can you define the tissues? Tissues are the group of cells which are similar in structure and function. जब बहुत सारे सेल्स जो कि स्ट्रक्चर में और फंक्शन में एक जैसे होते हैं तो वो टिश्यूज़ कहलाते हैं, और टिश्यूज़ की स्टडी जो है वो हिस्टोलॉजी कहलाती है. ठीक है. नेक्स्ट वन इज फिजियोलॉजी. द वर्ड फिजियोलॉजी कम्स फ्रॉम फ्यूसिस विच मीन्स नेचर. अब ये नेचर क्या है? नेचर है हाउ इट वर्क्स, किस तरह से ये काम करते हैं. फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में हम डिफरेंट ऑर्गन्स के फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं, उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो हम फिजियोलॉजी में डिस्कस करते हैं. यहीं से वर्ड आया है फिजियोथेरेपिस्ट. फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं? डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाते हैं. ठीक है. अब वो एक्सरसाइजेस कैसे करवाते हैं? एक्सरसाइज मतलब उन्हें पता है
कि ये ऑर्गन इस तरह से मूव करेगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर उस तरह से वो एक्सरसाइज प्लान करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियन और एम्ब्रियो, इट इज the branch of biology that deals with the different developmental changes of a zygote. zygote के बनने से लेकर ऑर्गेनिज्म के फॉर्म होने तक जितनी भी डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस आती हैं, उन तमाम को स्टडी किया जाता है एम्ब्रियोलॉजी में। ठीक है, इज टैक्सोनॉमी। Taxonomy is the branch of biology that deals with the arrangement, taxis means arrangement or grouping, norms, laws related with scientific naming। अच्छा, यहाँ पे अरेंजमेंट और ग्रुपिंग तो बात समझ में आ गई कि क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक तो स्टडी सिंपल होती है, इजी होती है, और दूसरा ये कि जो है कैरेक्टर्स को याद करने में आसानी होती है। सेकेंड चीज ये नॉर्म्स का वर्ड जो यहाँ पे यूज हुआ है, टैक्सोनॉमी। नॉर्म्स क्या है? लॉज रिलेटेड विद साइंटिफिक नेमिंग। ये क्यों जरूरी है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम होना जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बेटा यहाँ पे डिफरेंट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑर्गेनिज्म पे हम रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसके डिफरेंट सैंपल्स मंगवाए जाते हैं रिसर्च करने के लिए। ठीक है, अब सैंपल्स जो है वो डिफरेंट कंट्रीज से इकट्ठे किए जाते हैं, और यहाँ पे आपको पता है कि हर कंट्रीज के अपने अपने डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो सैंपल जब हम दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं तो वो लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से वो चीज़ नहीं समझ पाते या सही चीज़ नहीं आती, इसलिए साइंटिस्ट ने ये बात सोची कि नाम जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक होना चाहिए जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक मैं छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ कि लेडी फिंगर, ठीक है, हम किसको कहते हैं? भिंडी को कहते हैं। उर्दू में भिंडी कह रहे हैं, इंग्लिश में जो है वो हम लेडी फिंगर कह रहे हैं। लेकिन जब इसी को हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे ओकरा का वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें डिफरेंट लैंग्वेजेस आ गई ना। अब मैं किसी ऐसी कंट्री से जहाँ पे उर्दू नहीं बोली जाती है, नहीं समझी जाती है, वहाँ से अगर मैं भिंडी कह के वो सैंपल मंगवाना चाहूँ तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। इसलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वो साइंटिफिक होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और इसके पीछे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन है कि नाम जो है वो किस तरह से रखना है, कैसे रखना है। ठीक है, और बाकायदा इसको फिर पब्लिश किया जाता है। साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं, साइंटिफिक जर्नल्स में ये नाम जो है वो पब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इकोलॉजी। इकोलॉजी, वर्ड इको कम्स फ्रॉम ओइकोस विच मीन्स होम। होम क्या है? द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव। जहाँ पे भी कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है वहाँ उसकी तमाम ज़रूरियात पूरी हो रही हैं तो वो कहलाता है होम। ठीक है, अब होम में इसको बात ऐसे समझिए कि होम में हम अकेले नहीं रहते। होम में हमारे दूसरे फैमिली मेम्बर्स यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी होता है। वहाँ पे एयर मौजूद है, ऑक्सीजन है, ठीक है, वाटर मौजूद है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में। क्या हम ऐसी जगह पे रह सकते हैं कि जहाँ पे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हैं लेकिन वहाँ पे नॉन लिविंग एनवायरनमेंट नहीं है, वहाँ पे एयर नहीं है, वाटर नहीं है, तो वहाँ पे क्या हम सर्वाइव कर सकेंगे? सनलाइट नहीं है, नहीं। तो ये जो रिलेशनशिप होता है एनवायरनमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म का दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ और दूसरे नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होता है उसको स्टडी किया जाता है इकोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज जेनेटिक्स। Genetics word comes from Genesis. Genesis means origin. That how an organism originate. किस तरह से उसकी शुरुआत हुई, उसके अंदर जो भी नए बनने वाले ऑर्गेनिज्म में जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो कैरेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं? जाहिर सी बात है उसके पेरेंट्स से आ रहे हैं, तो पेरेंट्स से कैरेक्टर्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन में, जिसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स कहते हैं, उन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया जाता है जेनेटिक्स के अंदर। ठीक है, पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी, पैलियोस मीन्स एंशियंट, ऑन्टोस मीन्स बीइंग ऑर्गेनिज्म। पैलेंटोलॉजी यू कैन से इट इजीली दैट इट इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं कि जो रिमोट पास्ट में जो ऑर्गेनिज्म मौजूद थे, पहले ज़माने में मौजूद थे एंशियंट एरा में, लेकिन अब प्रेजेंट में नहीं पाए जाते, उनके हमें फॉसिल्स मिल रहे हैं, उनके बाकियात मिल रहे हैं, उसको स्टडी, उसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? पैलेंटोलॉजी कहलाती है। पैलेंटोलॉजी को 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, पैलियोबॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी।
पैलियोबॉटनी एंड पैलियोजोलॉजी। पैलियोबॉटनी क्या है कि फॉसिल्स प्लांट, मतलब वो प्लांट जो पहले पाए जाते थे और अब नहीं पाए जाते, उसकी स्टडी पैलियोबॉटनी कहलाती है। और पैलियोजोलॉजी वो एनिमल्स जो कि पहले पाए जाते थे और अब नहीं पाए जाते, वो पैलियोजोलॉजी कहलाती है। जिसकी एग्जांपल एक डायनासोर्स है, डायनासोर्स पहले पाए जाते थे अब नहीं है, तो वो पैलियोजोलॉजी में हमने उसको डिस्कस किया, उसकी स्टडी की, उसके फॉसिल्स यानी कि जो भी उसकी बोन्स वगैरह मिली उसको स्टडी करके हमें पता चला कि हाँ इस तरह का कोई एनिमल था। ठीक है। नेक्स्ट वन इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कितनी तरह के जो केमिकल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं, उसकी स्टडी को जो है हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है। अब बॉडी के अंदर इंसुलिन है, बॉडी के अंदर ब्लड का कंटेंट है, बॉडी के अंदर अगर यूरिया प्रोड्यूस हो रहा है, बॉडी के अंदर अगर प्रोटीन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इन तमाम चीज़ों की जो स्टडी है वो बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। नेक्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिकली ये मेनली जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब हम मैनकाइंड, ह्यूमन बींग्स के फायदे के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज करते हैं तो वो कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। जिसकी एग्जाम्पल दूं मैं, एग्जाम्पल क्या है इसकी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर हम क्या बना रहे हैं, योगर्ट बना रहे हैं। योगर्ट किस चीज से बन रहा है, मिल्क से बन रहा है। तो मिल्क को योगर्ट में कौन कन्वर्ट कर रहा है, एक बैक्टीरिया, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलाई जो है वो क्या कर रहा है, मिल्क को कन्वर्ट कर रहा है योगर्ट में। तो ये जो स्टडी है ये क्या कहलाएगी, बायोटेक्नोलॉजी। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द ब्रांचेस वेरी वेल। इट्स टाइम टू गेट सम होम असाइनमेंट एंड योर होम असाइनमेंट इज डिफाइन बायोलॉजी, ऑल्सो डिफाइन इट्स डिफरेंट ब्रांचेस। आपने बायोलॉजी की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद जितनी भी ब्रांचेस हमने पढ़ी हैं, पहले वो 3 मेन और उसके बाद जितनी भी सब ब्रांचेस हैं उन सबको प्रॉपर डेफिनेशन उसकी लिखनी है। नेक्स्ट वन इज रीड आउट द कुरानिक वर्सेस, ट्रांसलेशन अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ विद देयर रिस्पेक्टिव रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब क्या है कि जो भी कुरानिक वर्स आप ले रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ से मुताल्लिक, तो उसको उसका रेफरेंस जरूर देंगे कि कौन से सूरे से कौन सी आयत है। ठीक है। और ये आपको मिल जाएगी बुक में पेज नंबर 15-16 में। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। थैंक यू सो मच।